बुक्स नहीं होती। तो क्या नाम है सर्वर की वेबसाइट का? फिल्म आ गई बुक स्मार्ट के नाम से। बता बताओ, फन हब के अंदर बुक्स ही नहीं है। सेकंड ईयर की बुक तो डाउनलोड हो गई, फर्स्ट ईयर की ना ऑनलाइन मिल गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने जो है वो रिकॉर्डिंग भी शुरू कर दी ताकि जो है वो सबको आवाज़ क्लियर हो। अच्छा, इसके साथ मैंने म्यूट ऑल कर देता हूँ आप लोगों को, ताकि अब हमें जो है वो किसी की आवाज़ डिस्टर्ब ना करे। हमारे पास बिस्मा है, लाइबा है, मनाहिल है, मुहिब है और उमर है हमारे पास। इस वक्त हमारे पास एक बच्ची माशान अभी है नहीं है इस वक्त हमारे पास, सही है। तो लेट्स सी, हम माशान का भी वेट कर लेते हैं, वो आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। हम इसको शुरू करते हैं। तो हमारे पास मैंने आपको स्क्रीन शेयर में आपको इस तरह कर देता हूँ। अभी इस वक्त आप लोगों के पास स्क्रीन शेयर नहीं हो रही होगी। अब आप लोगों के पास स्क्रीन शेयर हो रही होगी, जिसमें आपको एक वर्ड की फाइल नजर आ रही होगी। जरा मुझे चैट पे यस लिख के दे दें, ताकि मुझे आप लोगों की प्रॉपर तरीके से पता चल जाए कि हाँ जी, आप लोगों को फाइल क्लियर नजर आ रही है। चैट पे यस लिख दें बस। चैट पे यस लिख दें। मनाहिल को भी आ गई, उमर को भी आ गई, मुहिब को भी आ गई, लाइबा और बिस्मा चैट पे यस लिखते हैं। बिस्मा ने भी यस लिख दिया। लाइबा, आई एम वेटिंग फॉर यू, जल्दी से यस लिखें जी। चलें जी, ठीक है। हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री। ये हमारे पास आज का टॉपिक है। लास्ट टाइम हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन पढ़ी, और डेफिनेशन ये थी कि ये एक ब्रांच है किसकी? साइंस की, जिसमें हम तीन चीजें पढ़ते हैं: प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। ये चीजें हम पढ़ते हैं। ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर हम प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। किसकी पढ़ते हैं ये सारी चीजें? हम मैटर की पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारी केमिस्ट्री की ब्रांच है। मैंने जो है वो केमिस्ट्री की जो बुक है वो आपकी डाउनलोड की। ये आपको एक केमिस्ट्री की बुक नजर आ रही होगी। अगर आप लोग मुझे जरा चैटिंग में बता दें यस करके कि आपको केमिस्ट्री की बुक नजर आ रही है इस वक्त। ये चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 अगर आपको नजर आ रही है तो फिर हम वहां से वर्ड से हटा देते हैं। यस, आप लोगों को नजर आ रही है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो चैप्टर नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये हमारा आज का चैप्टर होगा, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर जैसा कि आपको बताया था कि हम लोगों ने पढ़ना क्या है, केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ना है। कल आपको हमने एक इंट्रोडक्शन लेक्चर दिया था। उस इंट्रोडक्शन के अंदर हमने मोटिवेशन दी थी इस चीज़ के बारे में कि आपको केमिस्ट्री के अंदर पढ़ने से पहले आपको इंटरेस्ट डेवलप करना है। जितना इंटरेस्ट आप डेवलप कर लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ये केमिस्ट्री आपको आसान हो जाएगी और आपको केमिस्ट्री पढ़ने के अंदर ना सिर्फ मज़ा आएगा बल्कि समझने में भी आएगा। आज मैं आपको 2 से 3 न्यू आइडियाज़ देता हूँ कि किस तरीके से आपने अपनी तालीम को आगे जारी रखना चाहिए।
सबसे पहली बात ये होती है कि जब आप कोई चीज पढ़ें तो पढ़ने से इतना ज्यादा अच्छा समझ में नहीं आता जितना हम पढ़ाने से समझ में आता है। आप क्या करें, आपकी कोई सहेली हो, कोई दोस्त हो, आप कॉलेज जाना शुरू हो जाएं, ठीक है, तो ऐसी सूरत में आप किसी दूसरे के साथ अपने आइडियाज शेयर किया करें। तो उससे क्या होता है कि उससे जो आपने पढ़ा होता है वो आपको क्लियर होता है। और अगर इस दौरान आपने बताते वक्त आप कहीं अटक जाते हैं तो वही आपका सवाल बन जाता है, आप अपने टीचर से सवाल करते हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल एक टास्क देता हूँ, होमवर्क का टास्क होगा कि आज जो हम पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन है, केमिस्ट्री क्या है, एक्स वाई जेड, जो भी हमारे जो जो हमने पढ़ना होगा वो हम जब पढ़ेंगे तो आपने क्या करना है, आपने घर पे एक लेक्चर कॉपी लेंगे, उस कॉपी के अंदर आपने पॉइंट्स के सूरत में अपना एक लेक्चर बना लेना है। अब भले वो उर्दू में बनाएं आप, भले वो इंग्लिश में बनाएं, ये सिर्फ इसलिए है ताकि कल को आपके पास कॉन्सेप्ट हो, आपको मालूम हो कि केमिस्ट्री क्या है, उसकी ब्रांचेस क्या हैं, उसका स्कोप क्या है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, उसके फायदे क्या हैं। सही है, ताकि आप किसी को बयान कर सकें, यानी कि आपको कॉन्सेप्ट मिलना चाहिए। जब आपके पास कॉन्सेप्ट आ जाएगा, साथ साथ आप फर्स्ट ईयर की दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ते जाएंगे, बार बार हमारा इंग्लिश से इंटरेक्शन भी होता रहेगा। केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं इंग्लिश में, अगर आप बायो पढ़ रहे हैं वो भी इंग्लिश में होगी, मैथ्स पढ़ रहे हैं तो उसका भी ताल्लुक इंग्लिश से ही है, अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो वो भी आपकी इंग्लिश में है। इंग्लिश का सब्जेक्ट तो है ही इंग्लिश के अंदर, उसके अंदर वैसे भी 3-3 बुक्स हैं जो इंग्लिश में है। तो बेसिकली आपका सबसे ज्यादा इंटरेक्शन जो है वो इंग्लिश में रहता है। अगर आप कोई रेफरेंस गाइड भी ले रहे हैं वो भी इंग्लिश में हो रही होती है। तो आपका इंग्लिश के अंदर जो इंटरेक्शन होता है ना, उस इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है, आपके इंग्लिश के अंदर वोकैबुलरी में इजाफा होता रहेगा। और आपके प्लस पॉइंट ये हो जाएगा कि आपके दिमाग के अंदर कॉन्सेप्ट भी है। यानी कि मैं अगर अपनी बात करूं, मुझे पता है कि मैटर की 3 चीजों के बारे में पढ़ना केमिस्ट्री कहलाता है। अब मैंने फर्स्ट ईयर तक जितनी इंग्लिश मेरे दिमाग में बैठी हुई है, कम से कम मैं एक सेंटेंस तो बना सकता हूँ कि इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। चलो मैं कहता हूँ कि मेरी इंग्लिश थोड़े कम स्टैंडर्ड की है, तो मैं ये बना सकता हूँ, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। सही है, मैं यूं भी कर सकता हूँ। चलो मैं कहता हूँ मेरी इंग्लिश और लोअर दर्जे की है, तो मैं डेफिनेशन ये बना देता हूँ, द प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ मैटर, द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। मैं ये भी बना सकता हूँ। मैं कहता हूँ मेरी इंग्लिश और ही घटिया दर्जे की है, बिल्कुल ही लो दर्जे की मेरी इंग्लिश है, तो मैं डेफिनेशन ये भी बना सकता हूँ कि केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। अगर गौर से देखो तो हर सूरत के अंदर डेफिनेशन में सिर्फ अल्फाज रद्दो बदल हो रहे हैं, थोड़े से अप्स एंड डाउन हो रहे हैं, लेकिन सुनने वाला उसके कहीं ना कहीं वही मायने निकाल लेगा जो उसकी डेफिनेशन है। ये केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में आपको एक बेनिफिट मिलता है, वो ये कि स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक, हल्के फुल्के से टेंसेस और हेल्पिंग वर्ब की अगर आप अप एंड डाउन कर देते हैं, राइट और रॉन्ग का कोई फर्क नहीं रखा जाता, बस बात कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपकी बात पूरी हो जाती है। आप यकीन करें, जब हम केमिस्ट्री पढ़ा रहे होते हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे होते हैं, जब आप बुक भी पढ़ रहे होते हैं, तो उसके अंदर कोई प्रॉपर टेंस की जो है वो सेटिंग नहीं देखी जाती, वो तो इंग्लिश के अंदर देखी जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट होगा वो मेन कॉन्सेप्ट होगा समझने के ऊपर, और इसके साथ साथ हमारा थोड़ा बहुत इंटरेक्शन इंग्लिश के साथ रहेगा, बुक में भी रहेगा, हम पढ़ भी रहे हैं, फिर मैं भी बीच बीच में आपसे जो इंटरेक्शन कर रहा हूँ, फिर बीच बीच में आप हमें जवाब भी दे रहे होंगे, तो चलो इंग्लिश में भी जवाब दे रहे होते हैं, कुछ डेफिनेशन बता रहे होते हैं, तो हमारा इंग्लिश का जो इंटरेक्शन है और प्लस केमिस्ट्री की जो नॉलेज हमारे दिमाग में आ जाएगी, उससे क्या होगा, हमें अपने नोट्स बनाने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम जो है वो एक और आपको एक मोटिवेशन दे दी कि हम किस तरीके से इसको जो है वो रट्टा मार सकते हैं, रट सकते हैं, याद कर सकते हैं, बस हमें सिर्फ समझने पे ध्यान देना है, याद तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 1 की तरफ। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 जो है वो हमारा है इंट्रोडक्शन टू द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर के अंदर हमने केमिस्ट्री का तारुफ पढ़ा। सबसे पहली डेफिनेशन तो वही डेफिनेशन आ गई कि केमिस्ट्री है क्या। हम जानते हैं कि प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, मैटर के बारे में पढ़ना केमिस्ट्री कहलाता है। अब आगे देखें, इन्होंने मजीद इजाफा कर दिया, एंड दी चेंजेस अकरिंग इन मैटर, और उस मैटर के अंदर जो तब्दीली हो रही है। तो लाजमी सी बात है, जब हम मैटर की प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो उस मैटर के अंदर अगर तब्दीली होती है या वो मैटर किसी दूसरे के साथ मिलकर क्या बनाता है, तो वो भी उसी चीज के अंदर शुमार हो जाती है। अगर हम डेफिनेशन यहाँ मैटर तक रोक दें कि द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी
with the properties, composition, structure of matter is called chemistry। बस हम यहाँ तक भी रोकते हैं, हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की, ये बात याद रखिएगा कि ये जो आपके पास 8 ब्रांचेस दिखा रहे हैं, खाली ये 8 ब्रांचेस केमिस्ट्री